बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह ने सानिया गुल प्लाजा के तमाम मुतासरीन की बहाली का ऐलान कर दिया है और फी ख़ानदान 1-1 करोड़ रुपया देने का भी ऐलान कर दिया है। लेकिन इस वक्त वहाँ की क्या सूरत हाल है, कितनी कीमती जानें इस सानिया में जो है वो ज़ाया हो चुकी हैं, कितनी कीमती जानें अभी भी लापता हैं, कितने लोग इस सानिया की वजह से अभी तक ज़ख्मी हैं और कितने अरबों रुपए का इस आतिशज़दगी के वाक़या की वजह से लोगों का नुकसान हुआ है, ये सब आपको आज के इस व्लॉग में बताऊंगा। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक। लम्हा न्यूज़ के लोगों को याद होगा कि मैं गुज़िश्ता दिनों कराची का विज़िट करके आया था, तो आपको याद होगा कि मैंने एक पूरा व्लॉग कराची की मखदूश सूरत हाल पर किया था और आपको तफसील के साथ बताया था कि इस वक्त कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो अब वो लोग जिन्होंने मेरा वो व्लॉग देखा होगा, और अब जैसा कि आपको पता है कि ये हफ्ते की रात 10:10 पर ये सानिया गुल प्लाजा में आग लगी थी, जिसका अब सरकारी मतलब कि जो टाइम है वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने ख़ुद बता दिया है कि 10:10 पर सानिया जो गुल प्लाजा है उसकी एक दुकान में आतिशज़दगी का वाक़या शुरू हुआ था। एक दुकान से आतिशज़दगी का वाक़या शुरू हुआ, जिसने देखते ही देखते पूरे गुल प्लाजा को अपनी लपेट में ले लिया। अब देखते ही देखते इसने अपनी लपेट में क्यों ले लिया, अब देखने वाली बात है। जो कि मैंने आपको पहले कहा था कि कराची के लोग कहते हैं कि कराची लावारस हो चुका है, और अब भी जब ये 2 दिन ये सारा अपना नेशनल मीडिया, सोशल मीडिया और जितने भी हमारे मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, यानी जो प्रिंट मीडिया, इसको दिखाता रहा, बताता रहा कि प्लाजे में आग लगी है, लेकिन सिंध हुकूमत के पास आग पर काबू पाने के मुकम्मल इंतज़ामात ही नहीं। आप बताएं कि कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि जो वाटर टैंकर हैं जो कि कराची के शहरियों को पानी मुहैया करते हैं, खबर ये आई कि जी उन पर पाबंदी लगाई जा रही है। अब उन लोगों को नज़र आ जाना चाहिए, या उनकी आंखें खुल जानी चाहिए कि सबसे ज़्यादा पानी बुझाने के लिए यही वाटर टैंकर के लोग अपनी मदद आपके तहत वहाँ पहुँचे, जिन्होंने अपने भाइयों की जानें बचाने के लिए अपना, आपको पता है कि जो वाटर टैंकर वाले हैं वो भी तो पानी खरीद कर लाते हैं ना लोगों को बेचने के लिए, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये हमारा जो है वो जनाब हम तो ख़रीद के लाए हैं। नहीं, उन्होंने दिखाया कि अगर ये वाटर टैंकर भी ना होते जिनसे वो आग बुझाने के लिए आगे आगे आए, तो फिर सोचे कि खुदा ना खास्ता ये और कितना ज़्यादा नुकसान जो है वो हो सकता था। अब बात यह है कि हमारे जो फुरकान है, अल्लाह ताला, वो तो खैर है ही शहीद, क्योंकि वो अपनी नौकरी करता हुआ और अपने कीमती, आपको पता है कि मुसलमान भाई हैं, अपने भाइयों की जान बचाते हुए हमारा जो फुरकान, जो फायर फाइटर है, जो कि सिंध हुकूमत का यानी कराची की जो KMC की जो फायर फाइटर का, वो आगे बढ़ा। और आपको पता है कि वो उस पर एक पिलर जो है वो आकर गिरा, वो आग बुझाने में मसरूफ़ था। फ्रंट फुट फाइटर होते हैं हमारे ये जो फायर फाइटर होते हैं, और वो इस वाक़या में शहीद हो गया। हमारा फुरकान, जिसका ताल्लुक़ बताया गया है कि हैदराबाद शहर से था और कुछ अरसा पहले ही उसकी शादी हुई थी। हम उसको, आप देख रहे हैं कि मैं अपने लम्हा न्यूज़ की इंतज़ामिया की जानिब से फुरकान शहीद को सैल्यूट पेश करता हूँ कि वो अपने भाइयों की कीमती जानें बचाने के लिए, मैं इमलाक की बात नहीं कर रहा, मैं नुकसानात की, माल के नुकसानात की बात नहीं कर रहा, कीमती इंसान की, आपको पता है कि जान का नेमुल बदल कोई नहीं है। इंसान जिंदा रहे तो वो, आपको पता है कि माल फिर बना लेता है, जब इंसान ही नहीं बचा तो उसका नेमुल बदल तो कोई नहीं है ना, वो तो आपको पता ही है। बहरहाल अब कहने की बात यह है कि वो फुरकान शहीद ने कोशिश की, उसने बहुत सारी कीमती जानें भी बचाएं, और इसी वजह से उसको अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा। अब कहने की बात यह है कि क्या, अब खुद वज़ीर-ए-आला सिंध साहब ने बताया कि जी वहाँ उस प्लाजे से बाहर निकलने के रास्ते नहीं थे, और ये भी बताया जा रहा है कि फायर फाइटिंग के जो आलात प्लाजों में होने चाहिए वो भी नहीं थे। तो मैं वज़ीर-ए-आला सिंध साहब आपसे, मुर्तज़ा वहाब साहब जो कि मेयर कराची हैं, आपसे
कमिश्नर कराची साहब, आपसे पूछना ही चाहता हूँ कि अगर वहाँ पर ये ज़रूरी जो इक़दामात जो कि हर प्लाजे में लोगों के जानो माल को महफूज बनाने के लिए होने चाहिए थे, जो कि नहीं थे, तो फिर इसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या वज़ीर आला सिंध साहब ये जिन अफसरान की ड्यूटी थी, जिन KMC यानी कराची मेट्रोपॉलिटन है ना वो तो सिटी, तो उन अफसरान के ख़िलाफ़ क्या आप इन कीमती जानों की ज़िया का जो है वो मुकदमा दर्ज करेंगे? तो ये आपने बताना है, क्योंकि आप वज़ीर आला सिंध हैं। अल्लाह ने, चूँकि आप वज़ीर आला सिंध हैं, तो मैं तो यही कहूँगा ना कि अल्लाह ने आपकी जिम्मेदार लगाई है ना। जो सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है वो जिम्मेदार होता है, और जो मेयर है किसी भी शहर का वो भी जिम्मेदार है। अब आपने यहाँ भी जवाब देना है तो वहाँ भी जवाब देना है। मुझे बताएं कि क्या आपने ठीक है कहा कि जी जिनका नुकसान हुआ है सिंध हुकूमत जो है वो उनका नुकसान पूरा करेगी माली, यानी फ़ी ख़ानदान आपने जो है वो 1-1 करोड़ रुपया जो है वो देने का भी ऐलान कर दिया है। अच्छी बात है। ज़ाहिर है वही बात कि अब इंसानों को तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन चलें उनके माल का अजाला जो नुकसान हुआ उसका अजाला करने के लिए आपने 1-1 करोड़ रुपया दे रहे हैं, अच्छी बात है। अब आपने एक कमेटी बनाने का भी ऐलान किया है। आपने कहा है अपनी उस सरकारी जो न्यूज़ मुझ तक पहुंची है कि जी मैं ये नहीं कह रहा कौन जिम्मेदार है कौन नहीं। वे तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मैं भी किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिनका काम है, देखें ना, कोई बिल्डिंग बनती है तो ये बिल्डिंग इंस्पेक्टर होते हैं, यहाँ जो टाउन्स होते हैं, जैसे हमारे लाहौर में जो है वो टाउन इंतज़ामिया होती है, मुतलका टाउन बने, तो उनका एक काम होता है ना कि वो देखें कि जी कौन सा प्लाजा जो है वो कानून के मुताबिक बन रहा है, कौन नहीं बन रहा। अगर वो कानून के मुताबिक नहीं बना और जिस बिल्डिंग इंस्पेक्टर की, जिस TMO की जिम्मेदारी थी उसने अगर पूरी नहीं की, तो फिर यकीनन पर्चा उसी भी होना चाहिए ना कि भाई आप किस बात की तनख्वाह लेते हैं। तो अब ये फैसला जनाब आपने करना है, उन अफसरान से बाज़पुर साहब ने करनी है। और मैं उन अफसरान से भी कहूँगा, खुदारा अगर आपको अल्लाह ताला ने ये जिम्मेदारी दी है कि आपकी ज़िम्मेदारी की वजह से कीमती जानें बच सकती हैं, तो खुदारा अपने ऑफिस से निकला करें, चेक किया करें। ऐसी बात की तो आप तनख्वाह लेते हैं, मगर ना घर बैठे किस बात की तनख्वाह लेते हैं? सिर्फ घर से ऑफिस जाने की और ऑफिस से घर जाने की आप तनख्वाह लेते हैं। आपका तो काम है ना चेक करें। तो खुदारा डर जाएँ अल्लाह से। आज अगर उन बेचारों की बारी आई तो उनकी जगह पर किसी की भी बारी आ सकती है। अब जो 2 ख़ानदानों के बारे में बताया गया है कि वो शादी की शॉपिंग के लिए 2 अलग अलग ख़ानदान जो है वो वहाँ गए थे, जिनके बारे में अभी बताया गया है कि वो लापता हैं, तो बताएं मुझे वो खुशियों वाले घर जो है मातम में नहीं बदल गए? मैं क्या कहूँ, मुझे बताएं। सिंध भी मारा है, बलूचिस्तान भी मारा है, KP भी मारा है, पंजाब भी मारा है, गिलगित बल्तिस्तान भी मारा है, आज़ाद कश्मीर भी मारा है, और मकबूजा कश्मीर जिस पे भारत ने ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर रखा है वो भी हमारा है। तो कहने की बात यह कि यहाँ के लोगों को अगर कुछ भी तकलीफ़ हो तो हमें महसूस होती है, तो आपको भी ये महसूस होनी चाहिए। इसका सख्त से सख्त एक्शन जो है वो लिया जाना चाहिए, और आइंदा के लिए ऐसे वाक़यात की रोकथाम होनी चाहिए। और आपने जो वाटर टैंकर बंद करने का जो प्लान बनाया है उस पर नज़रसानी करें, देखें कि कितनी बड़ी तादाद में वाटर टैंकर वाले आज खुद आए थे इस आग को बुझाने के लिए, तो उस पर भी नज़रसानी करें। अगर इनको आपने मुकम्मल बंद किया होता तो फिर क्या उनका होता। वैसे भी आपने पानी तो लोगों को आप पीने को मुहैया कर ही नहीं रहे, तो अगर आप लोग खरीद के पानी पी रहे हैं तो उनको भी आप बंद करने पे लगे हुए, तो फिर आप तो उनको आप बंदोबस्त करके दें ना। आपकी हुकूमत है, आप जिम्मेदार हैं। और आपको पता है कि सिंध हुकूमत के खिलाफ वहाँ पे नारेबाजी हुई है। आपको ये भी पता है कि जब अपना मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब और जो भी जिम्मेदारान वहाँ पे पहुँचे तो लोगों ने आपको देख कर घेर कर जो नारेबाजी की आपके इल्म में है। तो खुदारा ना ऐसा करें, अभी भी जो है वो डिलीवर करने की तरफ आ जाएं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।